हम तो जी तकरीबन वो हैं कि छोटे मोटे तो दे रहे हैं, वह बात नहीं है भाई विधानसभा में भाई जोर एक ही का पार्टी का है। बीजेपी का तो जेजेपी का तो ख़त्म हो गया था मैं बिल्कुल, उसका तो कोई समाधान रहे ही नहीं है। थोड़ा घना बीजेपी उभर है, देखो भी वो बाद में इलेक्शन के नज़दीक आते रहेंगे पता लगता रहेगा। हाँ, अब तक कोई किसी का इतने जोर कहने में है नहीं। अगर तकरीबन कह दे भाई उसका जोर है उसका जोर है, किसी का जोर नहीं है। पब्लिक ने मेरा देखो भाई अगे आप तो पर्ची गिरनी जो ना पाया होगा उसे दे देंगे। काम तो जी वो करता नहीं हो करता मेरी सुनने वाले हैं और आप की पता हो अपन तो काम करना रोटी खानी। बिंदास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं आपका साथी सतेंद्र सिसाई और आपने बता दूं बिंदास हरियाणा चुनावी सर्वे टीम जो डुमरखा के अंदर मौजूद है, क्या कुछ माहौल चल रहा है इलेक्शन का और क्या कुछ सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितने काम जनता का आ रही हैं। जनता से बातचीत कराएंगे, बड़े बुजुर्ग हमारे गले मौजूद हैं, क्या कुछ रहे आप बातचीत करा देंगे आपकी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। बात करा जी लगभग 10 साल की। 5 साल बीजेपी अकेले थे और 5 साल गठबंधन में रही, 4.5 साल। क्या कुछ लगा जी, कितने काम हुए आपके एरिया में? काम तो जी तकरीबन वो हैं कि छोटे मोटे तो दे रहे हैं, वह बात नहीं है भाई विधानसभा में भाई जोर एक ही का पार्टी का है। बीजेपी का तो जेजेपी का तो ख़त्म हो गया था मैं बिल्कुल, उसका तो कोई समाधान रहे ही नहीं है। थोड़ा घना बीजेपी उभर है, देखो भी वो बाद में इलेक्शन के नज़दीक आते रहेंगे पता लगता रहेगा। हाँ, अब तक कोई किसी का इतने जोर कहने में है नहीं। अगर तकरीबन कह दे भाई उसका जोर है उसका जोर है, किसी का जोर नहीं है। लास्ट में पता लगेगा भाई किस तरह किसका के जोर ज़्यादा था। तो बात करें जैसे बीजेपी सरकार है वो दावा करे कि भाई नौकरियां हरियाणा में 10 साल में सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार ने दी और बिना खर्ची और पर्ची के दी। क्या कुछ लगा है ऐसा होया है? नौकरी दी है भाई, ये डी ग्रुप की नौकरियां दी है, खूब दी है, ये नहीं कह सकते पर नहीं दी है बगैर खर्ची पर्ची के। तो इसके अलावा एक पीड़ा जो कार्ड है योजना 1,80,000 से नीचे इनकम जिनकी हो आमदनी हो पीड़ा कार्ड बना है। क्या कुछ लगा पीड़ा कार्ड है आम जनता का कितना फ़ायदा हो रहा है? आम जनता का कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा जी, उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। तो जो ये गुलाबी कार्ड बनाया हुआ है नहीं, जो कार्ड बनाया हुआ है नहीं वो तो वही कपड़े कर दिए हैं, कुछ नहीं। और तेल 2 नंबर का तेल आ रहा है, बिल्कुल सिरसम का तेल आ रहा है जो राशन में देने लग रहे हैं। कनक कई बार ऐसी आ जाए बिगी हुई आ जाए, रोड़ा वाली आ जाए, सामर सिंतर की आ जाए, वो नहीं है। अब भाई इतना को बेनिफिट है। कुछ लोगों के कार्ड कट भी गई और कटने लग रही। पीला कार्ड का इतना कोई महत्व नहीं है जितना कि ये सोचा है नहीं सरकार, उसका कुछ नहीं आधार नहीं। बातचीत कराना चाहेंगे भाई, और भी बुजुर्ग हमारे गले मौजूद हैं। क्या कुछ चल रहा है? राम राम जी, हो ठीक हो? राम राम, ठीक है जी। क्या कुछ लगा है जी आने वाले चुनाव के अंदर? विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए बिल्कुल। देखो भी तो पब्लिक ने बेरा भी है, पब्लिक ने बेरा देखो भाई अगे आप तो पर्ची गिरनी जो ना पाया होगा उसे दे देंगे। काम तो जी वो करता नहीं हो करता मेरी सुनने वाले हैं और आप की पता हो अपन तो काम करना रोटी खानी। एक जी योजना थी केंद्र सरकार की, पीएम किसान निधि 2,000 रुपये वाला किसानों ने देवा। हाँ, 2 महीना में उससे कितना फायदा हो रहा है जी? चौथा भी नमते में जी फायदा ले रहे उसके ले रहे 2,000 खरे आवे साल में 6,000 आवा है, बड़े बड़े % ठीक आवा है। दुष्यंत चौटाला जिक्र कर रहे थे 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करना चाह रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार ने मेरी मान्य को गठबंधन तोड़ लिया। क्या लगा जी आपने? भाई इसकी तो चली तो कोई नहीं भी, वो तो करा कि ना करे पर तो ये लोगों के आए पर इसकी चली को नहीं है, कट्टने कौन चलन दी मक्खियों के बताऊँ भी। राम राम जी, ठीक हो? राम राम भाई जी, जय हिंद। जैसे जी राम से जैसे बात करा जी लगभग 13 महीने किसान आंदोलन चल रहा था। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे थे। जो विधानसभा चुनाव आने लग रहा है, कितना उस चीज़ का प्रभाव असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा चुनाव के ऊपर? चुनाव पर तो ये है रुझान वोट का जतोड़ भी हो जाए नहीं पब्लिक का, वो पार्टी की तरफ नहीं देखते, रुझान भाई के उसका वोट डालेंगे। दूसरी बात, जितना डूमर घर में बच्चा लग गया बिना सपायरस का लग गया, बिना पीछा का लग गया। पिछली सरकार ने रुपया खूब खाया, बच्चों को रोजगार दिया। हर आदमी उसको सराहा जो जिससे जुड़ा
ये मेरे चाचा जी चौटाला से जुड़े हुए, चौटाला को सराहोगे, मैं बीजेपी को सराहूँगा, ये दादा कांग्रेस को सराहोगा। हर आदमी का जिसका मन में जो है खुशी है नहीं, वो उसका गला लग रहा है। बाकी अभी तक वोट का कोई पता नहीं कौन कतोड़ देगा। वो तो टाइम पर लीडरों का ज्ञान दौड़ेगा पार्टी के अंदर वोट को, और क्या पूछो। ये जी बात करें जैसे अभी विधानसभा चुनाव है, उसमें कितना पहला जैसे चुनाव हुए लोकसभा के 5 सीट कांग्रेस जीत गई, 5 बीजेपी जीत गई। इसके बाद में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं बहुत सारी योजनाओं का मतलब घोषणा कर दी कि क्या कुछ लगे जो घोषणाएं पूरी हुई हैं, तो जनता ने कितना फ़ायदा है उसका? जनता को खूब, जो मकान है कच्ची छत उनका पीछा डूमर घर में कई ग्रां का आया है। खा भी जो है और इतनी योजना जो कहीं इसने बीजेपी सरकार ने दी नहीं, मोदी ने ये कहा भाई गरीबी को जायज़ नहीं होती, हर गरीब के लिए पूरी छूट दे रखी है। बीमार के लिए 5 लाख का वो कार्ड बना रखा, और इससे बद्दी मोदी के जैन गल लगा लोगों में। काम करे खुद तो पर तब खा जाए। रही बात, अफसर लोग बड़ा सुथरा काम कर रहे हैं इस सरकार में, जो भी इनका ऑफिस में जावे सबकी मतलब फटाफट दुख पूछेंगे और पूरी सुविधा मिले है। पटवारी पे जाओ, किसान पूरा काम करेगा, ज़मीन की पेमेंट भी करेगा, किसी गला कोई धोखाधड़ी नहीं करता। थाने में चले जाओ, थानेदार भी पूरा इंसाफ करे है, वो किसी को विश्राम का कोई फायदा नहीं होता। जी जैसे बात करा पे जैसे 10 साढ़े 9 साल कमाएंगे, अभी टाइम बाकी है, कुछ चुनाव नहीं रह रहा है। इससे पहले उड्डा राज आपने देखा, कांग्रेस का राज आपने देखा 10 साल का। इस राज्य में और उस राज्य में क्या अंतर नजर आया, क्या लगा जी उस राज्य में क्या कुछ था, इस राज्य में क्या कुछ हुआ है? देखो उड्डा जी का ज़माना में उसका हिसाब है, उसने ठीक काम किया। जब पब्लिक का रुझान बीजेपी की तरफ चला गया, उड्डा को हमें कैसे बिसराएंगे, उसका राज में चौटाला साहब ने उसकी हुकूमत ही ठीक काम कर दे, फिर पब्लिक का रुझान बीजेपी पे चला गया। अब देखो भी जनता रुझान कौन सी पार्टी के ऊपर बनाएगा। जी तो एक सवाल और ध्यान गया, अभय सिंह चौटाला जो जब किसान आंदोलन चल रहा था इस्तीफा मांगा गया था, किसी पार्टी किसी नेता ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था। क्या लगा जी अब चुनाव के अंदर कितने वोट मिल के सीट साटा इसके अभय सिंह चौटाला की? अब नू है जी, चौटाला साहब की मुश्किल है सीट आनी। वैसे इस्तीफा दे दिया था, किसानों का हक में दे दिया था, और उनके लिए स्पेशल दिल्ली में अस्पताल खोला गया था, सुविधा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने। फिर उसका अब रुझान नहीं रहा, क्यों? ये 2 पार्टी होने के कारण, जेजेपी और जनता पार्टी, ये होने के कारण उसका रुझान ख़त्म हो गया। क्यों? इनकी आपस में फूट के कारण लोग फ़ायदा उठा गए, मेन मकसद ये आया। तो अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल 2.5 महीने का आसपास रह गया टाइम। चुनाव में वोट करते टाइम क्या कुछ विचार करके वोट डालोगे? भाई ये चीज़ सोच के डालेंगे, हमने सरकार के 10 साल में क्या चीज़ देखी, क्या कुछ लग गया है? सरकार ने तो जी मारे से विजेंद्र से लगा लो, वरिंदर सिंह गए थे किसान, जिस टाइम किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों ने यही कहा था बस इस्तीफा देकर लड़के का इस्तीफा दुआ का आ जाए। अब तो विजेंद्र सिंह अब भी किसानों के खिलाफ बोला है, अब भी किसानों के खिलाफ बोला है परसों। इसका कोई रुझान नहीं रहा भाई। फिलहाल अभी डुमरखा गांव के अंदर मौजूद थे और जो बुजुर्ग हैं उनसे आपकी बातचीत करवा दी। क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दियो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।